राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है ना 6 मई बुधवार का ही है और इसका आधा पार्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था ना। मैं जो ड्रेसिंग टेबल को सेटअप कर रही थी तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था ना, इसलिए फिर मैंने सोचा यहाँ से मैं नेक्स्ट पार्ट ऐड कर देती हूँ। तो आप लोगों को दिखाया था मैंने जो मैंने क्रीम मलाई इकट्ठा किया हुआ था, उसको घी बनाना था। तो देखिए अभी मैंने डाल दिया है घी, तो इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे हल्की हल्की आंच में। तो यहाँ पर मैंने मोटी परत वाली थोड़ी सी कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई भी थी मेरे पास, लेकिन उसकी परत है जो बहुत पतली है ना, वो थोड़ा सा जल जाता है। तो इसमें ये कढ़ाई है जो मोटी परत वाली है, तो इसमें घी काफ़ी बढ़िया बनता है। तो इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से ना ये थोड़ा सा जल सा जाता है ना, तो वो थोड़ा सा टेस्टी कम लगता है। तो देखिए सारी मलाई पिघल चुकी है, घी बस बनने ही वाला है। तो लास्ट में जब घी बनने ही वाला होगा, थोड़े से पानी के छींटे हम ऊपर से डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर किचन मेरा जो है कितना मैसी हो रहा है ना, क्योंकि जब भी किचन में कोई काम होता है ना तो चीज़ें तो अस्त व्यस्त हो ही जाती है। बिना अस्त व्यस्त हुए चीज़ खाना बनेगा ही कैसे। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और मेरी बेटी को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ खिचड़ी, लेकिन जिस दिन हम दोनों लोग अकेले होते हैं घर पर तो उसी दिन ही खिचड़ी बनती है, नहीं तो दाल रोटी या दाल चावल या कढ़ी चावल ही बनता है। तो इसके पापा आज ड्यूटी पर थे, तो फिर वो अब लेट ही आएंगे, तो हम दोनों अकेले ही थे लंच के लिए। तो हमने सोचा थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं खिचड़ी बनाकर। वैसे भी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो बस यहाँ पर खिचड़ी रख दी है। और घी की जो कढ़ाई है अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो उसको डब्बे पर मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरा काम पेंडिंग रह गया था ना ये ड्रेसिंग टेबल का, तो फिर मैंने सोचा चलो इसका अच्छे से मेकओवर कर ही लेते हैं। और जैसे कि हम लोग नई जगह पर आए हैं, तो इस टाइम पर मेरा बस यही काम चल रहा है, रूम होम का डेकोर करना, डेकोरेशन वगैरह। और अब ये ऐसा है कि सरकारी क्वार्टर होते हैं जो छोटे छोटे क्वार्टर होते हैं, और 3 रूम होते हैं, तो 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम। तो सामान को अच्छे से सेटअप करना पड़ता है, हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखें, वो अच्छी भी दिखे और चीज़ें सब आ जाए। और घर गृहस्थी में है जो छोटी मोटी हो या बड़ी बड़ी चीज़ें हो, सब कुछ की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। इसलिए ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, सब चीज़ चाहिए होता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने पेपर बिछाए हुए थे, तो वो थोड़े से ख़राब हो गए थे। तो ये जो शेल्फ बने हैं वुडन वाले हैं, तो काफ़ी पुराने क्वार्टर होंगे, तो थोड़ा सा वुडन वाले जो शेल्फ हैं थोड़ा सा ख़राब हुआ था, तो इसमें मैं पेपर बिछा दूँगी। वैसे इसमें जो न्यूज़पेपर है यही बिछा रही हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास यही अवेलेबल है। और जो कलरफुल पेपर आते हैं ना उसके लिए तो फिर मार्केट जाना पड़ेगा, इतना टाइम हम लोगों के पास है नहीं अभी। थोड़ा सा यहाँ बिज़ी रूटीन ही रहता है हम लोगों का। और या फिर ऑनलाइन मंगा सकती हूँ मैं, तो अभी ऑनलाइन आने में भी टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा इसी से ही काम चला लेती हूँ। तो न्यूज़पेपर बिछा कर भी काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा था। क्या है कि चीज़ों को साफ़ सुथरा रखो ना तो लुक काफ़ी अच्छा आ ही जाता है। अगर गंदगी हो तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो वो गंदी ही लगती है। तो ये मेरे ज्वेलरी वाले बॉक्स हैं, इसमें भी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करनी थी। हालांकि इसमें ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं, बस छोटी मोटी चीज़ें हैं। कुछ बेकार हो गई तो वो वहीं फेंक कर आ गए थे। काफ़ी सारा सामान जो बेकार हो गया तो मैं फेंक कर आ गई थी वहीं, क्योंकि ऐसा कि घर का ना जो बेकार पड़ी हुई चीज़ें हैं ना तो उसको फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फालतू चीज़ें घर में पड़ी रहती तो उससे क्या होता है ना, नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, या तो दीपावली के टाइम पर हो गया, या जब हम लोग रूम एक्सचेंज कर रहे हो या ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो उस टाइम पर ना सामानों का जो क्लियरेंस होता है ना अच्छे से हो ही जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें फेंकी हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें लाए हैं हम लोग। तो मेरे लिए भी आसान हो रहा है, चीज़ें कम हो और अच्छी अच्छी हो तो सही रहता है। नहीं तो रूम ज़्यादा भरा हुआ भी मैसी सा लुक लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो जहाँ मेरा पुराना क्वार्टर था वहाँ सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, और डेकोरेटिव आइटम भी मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा ले लिए थे, तो वो सब मैं वहीं फेंक कर आ गई हूँ।
क्या थे, फ्लावर पॉट वगैरह थे, काफ़ी सारे ओल्ड भी हो गए थे, क्रैक भी आ गया था। तो बोलते हैं क्रैक वाली चीज़ें ज़्यादा घर में नहीं रखनी चाहिए। तो आजकल मुझे ऐसा ही ठीक लगता है, ज़्यादा भरा हुआ रूम या ज़्यादा ओवर चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो चीज़ों को कट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो अपने सामान पर हो या कुछ भी चीज़ हो, अपने थॉट्स हो, जैसे हमारे मन में कुछ कुछ ज़्यादा ही थॉट्स आते हैं तो उनको कट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। बस यही है घर का भी, ओवर चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी होंगी तो घर ज़्यादा मैसी लगेगा, धूल धक्कड़ ज़्यादा होगा और घर एकदम ऐसा लगेगा कि डस्टबिन है। घर कम लगेगा, डस्टबिन ज़्यादा लगेगा। इसलिए तो यहाँ पर ऊपर वाला सेल्फ मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। जो चीज़ चाहिए मैंने रख दिया है, जो नहीं चाहिए उसको मैंने साइड कर दिया है। तो यहाँ पर एक कपड़ा लाई, मैं थोड़ा सा पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो वुडन वाला शेल्फ है थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है एकदम, मतलब इसका जो वुड है ना वो थोड़ा सा टूट भी नहीं रहा है, मतलब कुछ निकलता है ना अजीब सा हो जाता है, उस टाइप का हो रहा है। तो इसमें मैं अच्छे से पेपर बिछा दूँगी, फिर इसमें भी मैं सामान रखूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सामानों को छांटना है, और क्योंकि थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो रखी हैं यहाँ पर भी, तो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो फिर यही होता है, चीज़ों को जितना ज़्यादा लाओ इकट्ठा होती रहती, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि घर पर कितना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया है, जिससे घर एक बोझ सा लगने लगता है। सच में आप लोगों ने भी कभी फील किया होगा, अगर चीज़ें घर में व्यवस्थित ढंग से रहती हैं, कम रहती हैं एकदम अच्छे तरीके से, तो मन काफ़ी हल्का हल्का सा लगता है। कोई कॉर्नर बहुत ज़्यादा भरा होता है, उस पर सामान ऊपर से ऊपर एकदम ओवरलोडेड होता है ना, उसका असर मन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चीज़ें बस मैंने तो यही सीखा है कि काम की चीज़ हो, जो जिसकी ज़रूरत है, बाकी जो फालतू चीज़ हो जाती है घर में उसको तुरंत फेंक देना चाहिए बस। तो फिर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रख लेती हूँ, जैसे बच्चों के काम आ जाती हैं, कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाने के। लेकिन जब से सामान इधर उधर हुआ है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेंक दी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना सामान हो गया था। सच में टूट फूट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सामान की ना बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं ना, तो मैंने देख लिया है, पहले भी ये एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन क्या है कि इंसान अपने आदत से मजबूर होता है। मार्केट जाते हैं, कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, उठाकर ले आते हैं, अपने आदत से मजबूर हैं हम लोग, क्या करें। लेकिन अब नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा साल के लिए नहीं है यहाँ, बस कुछ लगभग 2 इयर्स के लिए ही हैं। तो इसमें मैं सोच रही हूँ अब मैं कुछ भी नया आइटम नहीं लूँगी, क्योंकि इस बार ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई थी। टूटी फूटी तो नहीं है, ये होता है कि कुछ ना कुछ स्क्रैच वगैरह आ ही जाती हैं। फिर जब एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। ये देखिए मेरा रूम, सॉरी ये ड्रेसिंग टेबल। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना जो भी मेकअप की चीज़ें हैं, सेंट वगैरह, परफ्यूम, कॉम्ब वगैरह अच्छे से सेट कर दिया है, ताकि चीज़ें अच्छे से निकले यहाँ से और बिल्कुल भी गंदी ना रहे, और जो जिसको भी जो चीज़ चाहिए आसानी से निकाल सके। तो हर किसी का एक कॉर्नर सा बना दिया है, कुछ को डब्बे में डाल दिया है, कुछ को किसी चीज़ में। और ये मिरर है, इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है, और तो अच्छा लगता है ना घर सजा सजा हो। तो फ्रेंड्स ये वाला कॉर्नर मेरा ठीक हो गया था। अब यहाँ पर एक कील लाई, तो यहाँ पर मैं कील ठोक रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था थोड़ा सा, एक मेरा पर्स है, हैंड बैग है, उसको लटकाने के लिए कील चाहिए था, तो उसको मैंने यहाँ पर ठोक लिया है। तो बस ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है हम लोगों को। घर जगह कम हो और सामान भी हो हमारे पास, तो चीज़ों को कैसे ना कैसे रखना ही पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट आएगी, किसको कहाँ रखना है। सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, देखो घर गृहस्थी में हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है, तो अच्छे से रीअरेंजमेंट करना ही पड़ता है। कुछ लोग तो एक तो बेडरूम होता है, और जो दूसरा वाला रूम है इसको भी बेडरूम बनाते हैं, जिनकी बड़ी फैमिली है। अब हमारी तो छोटी ही फैमिली है, तो मैंने इस रूम में बेड नहीं रखा है, क्योंकि फिर इस रूम में मैं बेड रखती ना
तो फिर सामान और ज़्यादा दिक्कत हो जाता। दिक्कत क्या होता, फिर मुझे ये जो बॉक्स वगैरह है सब बेड के नीचे डालने पड़ते, और मुझे बेड के नीचे सामान रखना बहुत गंदा लगता है, क्योंकि बेड के नीचे ना बहुत गंदगी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, धूल धक्कड़ बेड के नीचे बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी मैं सफाई हमेशा करती हूँ। लेकिन अगर बेड के नीचे सामान हो तो फिर सफाई कहाँ से हो पाएगी, वो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है वहाँ। फिर जब कभी उसकी सफाई करो तो ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेड के नीचे कुछ रखना। भले ही मैं सामान बॉक्स वगैरह साइड रख दूँ, लेकिन बेड के नीचे मैं नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर कुछ सामान है मेरा, बैग है और एक बॉक्स है, और ऊपर में मेरी बेटी का क्रिकेट का किट है। इसके लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि उसका पूरा किट है, इसमें बहुत सारा सामान है। इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट का सामान है ना, जो क्रिकेट का किट है बहुत महंगा आता है, तो अच्छे से संभालना पड़ता है इसको। तो मैंने अच्छे से सेटअप कर लिया है और एक टेबल क्लॉथ अच्छे से बिछा लिया है इसमें। तो देखिए, कुछ चीज़ों को अच्छे से रखो तो घर बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनल लुक देखिए, कितनी खुशी होती है ना सच में, जब अपना घर अच्छा सा सजा सवरा रहता है। तो जी फ्रेंड, होम डेकोर तो मेरा हो गया है आज थोड़ा सा, और धीरे धीरे ऐसे लगे ही रहूँगी। फिर किचन में आई, देखा जो ये कढ़ाई है थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो जो मैंने घी बनाया था उसको मैं डाल दूँगी डब्बे में, और ये जो नीचे का रेस्ट पार्ट बचा हुआ है इसको छन्नी से मैं थोड़ा सा छान दूँगी, ताकि जो ऊपर का बचा हुआ है ऊपर ही रहेगा और नीचे सारा घी निकल जाएगा। तो ये जो ब्राउन ब्राउन वाला है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको खाने के लिए ना हम दोनों माँ बेटी में लड़ाई हुई रहती है, क्योंकि उसको भी पसंद है, मुझको भी पसंद है। रोटी के साथ ना इतना टेस्टी लगता है सच में, उसको भी देती हूँ, मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो खिचड़ी भी रेडी हो गई थी। इतना काम किया तो गर्मी भी लग रही थी, थोड़ी भूख भी बहुत ज़्यादा लग गया था। तो अब लगा लूँगी मैं जल्दी से थाली, और खिचड़ी है और ताज़ी ताज़ी दही है। देखिए कितना टेस्टी दही जमा हुआ है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ दूध प्योर मिलता है। तो जो प्योर दूध होता है ना, उसका जो दही होता है ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। ऐसा लगता है जैसे बस अभी गांव से ही दही आया हुआ है। तो बस इसका बेनिफिट हम भी यहाँ उठा रहे हैं। फिर क्योंकि जब तक यहाँ है ताज़ा ताज़ा दूध पी लेते हैं, फिर किसी अदर सिटी में चले जाएंगे तो फिर वही पैकेट वाला दूध पीना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। क्या करें, मजबूरी होती है, सिटी लाइफ ऐसी ही होती है। अभी तो मिल जा रहा है ताज़ा दूध, तो हम दूध भी पी रहे हैं, दही भी बना रहे हैं, और अच्छी खासी लस्सी भी बन जाती है, कढ़ी भी बन जाती है, सब कुछ सारा यूज हो जा रहा है। तो यहाँ पर अभी ना हमने खाना वाना खा लिया था, थोड़ी देर रेस्ट किया। देखिए मेरे किचन में कितनी ज़्यादा धूप आई हुई है। तो यहाँ पर मैं अब दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि शाम के बज चुके थे, 5 बज चुके थे। तो अभी बेटी जाएगी अपना प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस जाने से पहले उसको मैं कुछ ना कुछ खिला पिला कर भेजती हूँ। तो उसको मैं 1 कप दूध दे दूँगी, क्योंकि उसके खाने पीने का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, और होती भी है, एक माँ की ही जिम्मेदारी होती है सब कुछ। तो ख़ास तौर पर मुझे स्पेशल ध्यान देना पड़ता है उसके खाने पीने पर, क्योंकि जितना हेल्दी खिलाऊँगी उतना एनर्जी, क्योंकि एनर्जी वाला काम है तो एनर्जी लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा उसका। तो सब कुछ ध्यान देना पड़ता है मुझे। तो जी शाम हो गई है। देखिए बाहर हल्का सा अंधेरा सा हो गया है, बाहर कपड़े डाले हैं और रेडी करना है मुझे इसका क्रिकेट का किट। तो इनको बाहर डाला हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है ना, तो वो स्मेल मारता है, इसलिए इसको डेली धूप में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टाइम से। तो यहीं बालकनी पर छोड़ देती हूँ मैं, तो पूरे दिन सूखते रहते हैं और शाम होती ही ये ले जा लेती है। तो इसके बाद लग गई थी थकान। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो आजकल शाम को कभी कभी कॉफ़ी ले लेती हूँ। दूध वाली चाय से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन कॉफ़ी से ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो कॉफ़ी मैं ले लेती हूँ, बाकी लेमन टी ही लेती हूँ। ये देखिए कॉफ़ी भी बनकर रेडी हो गई है। अब आराम से बैठकर मैं मज़ा लूँगी कॉफ़ी का।
अपना फेवरेट कॉर्नर पर बैठकर, ये मेरा पीस कॉर्नर है, इसको मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ, साफ़ सफाई रखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बाहर का नज़ारा भी दिखता है, काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। ये विंडो वाले कॉर्नर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस टाइप का कॉर्नर मुझे चाहिए था और ये मेरी मनपसंद जगह पता नहीं कैसे मिल गई। ऐसा वाला डेकोरेशन का मुझे बहुत मन करता था कि विंडो के पास कुछ बैठने वाला हो, बॉक्स टाइप या चेयर, तो उसमें बैठकर आराम से बाहर का नज़ारा देखते हुए चाय का मज़ा लें। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। जी फ्रेंड, अब आ गया है बाहर, बहुत भयानक तूफ़ान आ रहा है और मुझे घर के विंडो वगैरह भी बंद करने हैं और यहाँ पर ब्लॉग भी एंड हो रहा है यहाँ पर अब, क्योंकि मुझे जल्दी से एडिटिंग करना है। बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है। तो जी इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।